का बदला और बाकी लोगों के भी उन्होंने 4 टिकट बदले। यहाँ के टिकट के लिए भी पुनर्विचार करें, ऐसा हमारा हाईकमान से अनुरोध है। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि यहाँ तो ये बात हो गई, आप जैसा बताएंगे वैसा करेंगे, क्योंकि 281 पोलिंग है और 2,44,000 मतदाता है। अगर हम सब लोग मिलकर के एक पोलिंग पे 300 वोट की मेहनत करें तो डायरेक्ट 90,000 के आसपास वोट होते हैं और 90,000 जिसको 70,000 वोट मिलेंगे वो चुनाव जीत जाता, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि हम कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले। आपको लगे क्योंकि हमारे यहाँ मेघवाल समाज के 40,000 वोट है, हमारी बावरी समाज है उनके 15,000 वोट है, हमारे अन्य जो है पाटीदार समाज है, सोंदिया समाज है, गुर्जर समाज है, धनगर समाज है, राजपूत समाज है, हमारे क्षेत्र में विभिन्न, हमारे यहाँ पोरवाल समाज है, जैन समाज है, हमारे यहाँ माली समाज है, सारी जातियों के लोग यहाँ पे रहते हैं और सबके बड़े तादाद में वोट है। अगर हम सब लोग चाहें तो जैसा एक हमारा मित्र था राणा, वो सुसनेर के, तो 2018 में मेरा टिकट काटा था, उनका भी काटा था, मेरे साथ युवक कांग्रेस में वो काम करते थे। तो पेटी खुली तो वो 40,000 वोट से जीत गए, निर्दल लड़े। कि हम एक आदमी 300 वोट एक पोलिंग में अगर हम बदला सकते हैं तो हम लोग आगे बात करेंगे। काफ़ी एक साल से जो सर्वे रिपोर्ट के आधार पे बात करी थी और कई उसमें नियम बनाए थे स्क्रीनिंग कमेटी ने कि 10,000 से ऊपर हारने वाले को इस बार टिकट नहीं होगा, और इस प्रकार से जो नियम बनाए वो नियम उनको ताक में रखकर जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में कई ऐसे टिकट बांटे गए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जिस प्रकार से ये जन भावना है और जिस प्रकार से मैं अभी हम दिल्ली से आए हूँ, अभी श्यामलाल जी के यहाँ उतरा हूँ, और जिस प्रकार से इनके यहाँ लोगों की भावना है उसे देखते हुए मेरा ये निवेदन है हाईकमान से कि एक बार और इस टिकट के ऊपर पुनर्विचार किया। मेरा ये है कि जनता ने जो सर्वे पहले दिया है वो पार्टी के पास सर्वे है, उस सर्वे के आधार पर अगर टिकट देंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ कांग्रेस विजय होगी और भारी मतों से होगी। मुझे ऐसा लगता है कि हाईकमान से कहीं न कहीं छोटी मोटी चूक हुई है और हाईकमान इस बात को गंभीरता से लेगा, क्योंकि ये एससी सीट है और एससी सीट में जो जाति बैलेंस होता है वो जाति बैलेंस भी उन्होंने किया नहीं। और ये क्षेत्र चूँकि किसानों का क्षेत्र है और किसान मजदूर और गरीब की आवाज़ यहाँ सुनी नहीं। पार्टी हाईकमान ने कहा था कि हम लोग सर्वे को आधार बनाएंगे। सर्वे 88% मेरे पक्ष में है, लेकिन मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय करने की आप सब चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि हाईकमान तक हमारी बात पहुँचे और हमारे साथ न्याय किया जाए। पिछली बार भी मेरे साथ अन्याय हुआ था। माननीय कमलनाथ जी का रात में मेरे पास फ़ोन आया था, उन्होंने उस समय कहा था कि वास्तव में उस समय के टिकट गलत हो गए थे और जो मैं अगले टिकट आपके ठीक करूंगा और इस बार पार्टी का काम करो। और मैंने पूरी निष्ठा के साथ पार्टी का काम किया। जिस गांव में मैं रहता हूं उस गांव से ऐतिहासिक वोटों से जो है वहां चुनाव जीते, लेकिन जो प्रत्याशी थे वो प्रत्याशी उनके गाँव से चुनाव हार गए। और एक तरह से मुझे 5 साल से बहुत जलील किया गया, बहुत परेशान किया गया, बहुत अपमान किया गया। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कांग्रेस पार्टी में इसलिए हूँ कि महात्मा गांधी की विरासत, बाबा साहब की विरासत, भगत सिंह, चंद्रशेखर, मौलाना आज़ाद और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, उनके कारण मैं गांधी परिवार के कारण कांग्रेस पार्टी में हूँ। लेकिन मुझे लंबे समय से पता नहीं चल रहा कि जो लोग मेरे साथ जो अन्याय जो लगातार हो रहा है उसको मैं देख करके बहुत दुखी हूँ। मैं उम्मीद है कि हाईकमान न्याय करेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि न्याय होगा, क्योंकि इतने अवाम और 88% जनता मेरे साथ है। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता, गरीब, मजदूर और आम आदमी जो किसी पार्टी में नहीं है, जो आम व्यक्ति है, वो भी मेरे साथ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अनदेखी कहीं न कहीं चूक है और ये सुधार होगा। और जो बाकी जो बताएंगे तो मैं
खुद श्यामलाल जोगचंद कुछ नहीं है, जो कुछ भी है ये कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जो लोग हैं मेरे साथ हैं, उन लोगों के कारण मैं हूँ। वो जैसा मुझे दिशा निर्देश देंगे, वो जैसा मुझे आदेश देंगे, वो पालन मैं करूँगा।